हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का जो प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हम लोग करवा रहे हैं, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेरे प्यारे साथी, इसके पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो हमारे पास यूट्यूब चैनल एमआई कंपटीशन है, इस पे जो यूपी पुलिस री एग्जाम के जो जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही स्पेशल तरीके से हिंदी और जीके जीएस और रीजनिंग की सारी क्लासेस डेली 1 बाय 1 करके आप लोगों के लिए लेकर के हमारे जो बहुत ही शानदार शानदार टीचर्स लोग हैं और जो हमारे मेंबर्स लोग हैं, सभी लोग लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर के वहां पर वीडियो को देख करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे पास मैथ के लिए जो यूपी पुलिस री एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 8 और उस 8 वाले प्रैक्टिस सेट नंबर में आप लोगों को बता दें कि जो भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में आए हुए रहे, उन सारे क्वेश्चन को हम करवाएंगे। आज बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को करवाएंगे। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए और सारे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, इसे ध्यान से समझे। कह रहा है कि हमारे पास निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसको आप लोगों को निकाल करके बताना है। अब आप लोग बताइए कि जो हमारे पास सबसे पहले बात होती है कि अभाज्य संख्या क्या है। इन सारे कॉन्सेप्ट का आप लोगों के लिए डेली मैथ का क्लास भी चलता है, उस पे आप लोग जा करके फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके और वहां से आप लोग सारी वीडियोज को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। फिर भी मैं प्रैक्टिस सेट में सारे कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं, तो यहाँ पर ध्यान से देखें। अभाज्य संख्या क्या होती है। हमारे पास अभाज्य संख्या जो होती है, उसे हम लोग कहते हैं कि वे संख्या जो सेल्फ से डिविजिबल हो, यानी कि खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, यानी कि जो संख्या 1 से डिविजिबल होती है और स्वयं से डिविजिबल होती है, उसे हम लोग कहते हैं, अगर इस प्रकार से अगर डिविजिबल है यानी कि विभाजित होने वाली संख्या है, यानी कि विभाजित, अगर जब विभाजित हो रही है, इसका मतलब कि वह क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या के बारे में और भी छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या के लिए मैक्सिमम और मिनिमम दो गुणनखंड होने चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की बात अगर किया जाए, मैक्सिमम और मिनिमम दो गुणनखंड होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। मेरे प्यारे साथी ध्यान से देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर देखिए दो, हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, दो सबसे छोटी संख्या इसलिए होती है कि दो को अगर 1 से काटा जाएगा तो 2 बार में कट जाएगी, और दो को 2 से काटा जाएगा तो 1 बार में कट जाएगी। यहाँ पर देखिए गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या 2 है। ठीक है, जब गुणनखंडों की संख्या 2 है तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कि जो ये गुणनखंड है, इसी गुणनखंड के देखा जाए तो हमारे पास मैक्सिमम 2 गुणनखंड है, इसलिए हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद अगर देखें 5 को भी देखें, 3 को भी देखें, ये भी हमारे पास 5 और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर 1 को देखा जाए तो 1 हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम बता देते हैं कि 1 एक्चुअल में अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। क्योंकि अगर 1 को अगर 1 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा, और 1 को फिर 1 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा। क्या यह दोनों एक ही बात है? अब जब एक ही बात है, इसका मतलब यहाँ पर गुणनखंड कितना है, 1 का गुणनखंड 1 है, इसलिए यह क्या है कि हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। ये आपसे पूछा था। ठीक है, ये चीजें आपको देखने के लिए मिली है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से समझे। आपका सिंप्लीफिकेशन से यह क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम बताने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है, इसे ध्यान से समझे। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब भी आपको सॉल्व करने की बात होती है तो आप लोग इस टाइप के भिन्न को नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिए पहले, 4 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का, तो यहाँ पर 4 3 12 और 13, 13 बटे 4 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 13 बटे 4 आ गया।
ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ये 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पुनः क्या बनेगा, 5 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 13, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगा। फिर पुनः इसको हम लोग इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखें, 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 13 एलसीएम, 13 दूना में 26 और 26 4 30, यानी कि यहाँ पर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पूरे भिन्न को सॉल्व करेंगे, 13 दूना में 26 4 30 और 30/13, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30/13 आ जाएगा। अब यह कहाँ चला जाएगा, 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा 5 प्लस 1 बटा में 1 प्लस और 13 ऊपर चला जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा, 30, ठीक है, हमारे पास यही तो बनेगा यहाँ पर। अब हमारे पास एलसीएम फिर लेकर के सॉल्व करेंगे तो 30 एक नम 30, 30 10 40, 40 3 43, इसका पूरा हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 एक नम 30 10 40 3 43 बटा में कितना आ जाएगा, 43 बटा में 30 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो 30 है, ये 30 कहाँ चला जाएगा, ये 30 आपका चला जाएगा ऊपर और हमारे पास बन क्या जाएगा, 5 प्लस 30 बटा में 43, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 5 यहां पर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और चाहे तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 5 सही 30/43 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथी, जब भी आपके पास पूर्णांक संख्या हो और इस प्रकार से जब भी भिन्न हो तो आप लोग इस पूर्णांक को हम लोग सही बटा में यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, यानी कि 5 सही 30 बटा में 43 हो जाएगा और 5 सही 30 बटा में 43 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है, बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे और आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर आपका आराम से निकल जाएगा। मेरे प्यारे साथी, जो ये चीजें लिखा हुआ है, इस चीजों के साथ साथ हमें क्या करना है कि कैसे इसको कन्वर्ट करके हम लोग लिख रहे हैं, इन चीजों को देखना होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीजें थी और ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने के लिए मिलता है और सभी एग्जाम में, आप किसी एग्जाम की बात कर लो जो वनडे एग्जाम है, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका मिलता ही मिलता है। तो चलिए इसके ट्रिक्स को जानते हैं हम लोग, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि हमारे पास करड़ी में 9 और करड़ी में 9, करड़ी में 9 डॉट डॉट डॉट, आपका ये अनंत तक जा रहा है, इसका मान निकाल करके बताइए। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास x बराबर यही होगा, करड़ी में 9 और करड़ी में 9 और करड़ी में 9 डॉट 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 डॉट, ये चीजें बनेंगी। जब हमारे पास ये चीजें बन रही है, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास यहां से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, और जब इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास एक करड़ी हट जाएगी, यानी कि 9 बाहर चला जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, करड़ी में 9, करड़ी में 9, करड़ी में 9, ठीक है, करड़ी में 9। इस प्रकार से संख्याएं बनती चली जाएंगी। जब ये संख्याएं बनती हुई चली जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो इसको हम लोगों ने माना था, हमारे पास यह माना था कि x है और हम लोग यहाँ पर ले जाके रख देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 9 गुना में x, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक x से यह कट जाएगा, x बराबर में यहाँ से कितना आ जाएगा, आपके पास 9 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके सीरीज वाले से चैप्टर से देखने के लिए मिलते हैं और आप सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथी, इसके जो भी बाकी के कॉन्सेप्ट है, बाकी के कॉन्सेप्ट आपको जो पीछे क्लासेस चल रही हैं, वहां पर फाउंडेशन बैच को आप लोग जाकर के देख सकते हैं। वहां पर इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर के अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसे ध्यान से समझे, और ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा और कैसे सॉल्व होगा इसे हम आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम लोग क्या करते हैं कि 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम लोग इसके फैक्टर को तोड़ लेते हैं, 15 को तोड़ते हैं, 15 को तोड़ते हैं 3 गुना में 5, 3 गुना में 5, उसी प्रकार से हम लोग 35 को तोड़ते हैं 5 गुना में 7, उसी प्रकार से हम लोग 63 को तोड़ते हैं 7 गुना में 7 9 63, उसी प्रकार से 99 को तोड़ते हैं 9 गुना में 11, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा। और 143 को तोड़ते हैं
यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 गुना में 13। इस प्रकार से हम लोग तोड़ देंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम लोग इसको लिखे 1/15 को तो 1/3 माइनस 1/5 हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान से समझें कि जो हमारे पास 15 तो नीचे आ जाएगा, अगर 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 ऊपर जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जा रहा है, यानी कि ऊपर कितना आ रहा है 2 आ रहा है और नीचे 15 आ रहा है। तो क्या हमारे क्वेश्चन में है? नहीं है। हमारे क्वेश्चन में तो उसने ऊपर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। इसका मतलब जब 1 दिया हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर अगले में देखते हैं, इसको भी तोड़ करके देखते हैं, 1/5 माइनस 1/7, यहां पर भी पुनः क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि जब यहां पर भी 2 आ रहा है और यहां पर भी 2 आ रहा है और आगे जितनी सीरीज है सब में 2 आ रहा है, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे 1/2 से इसमें भाग दे देंगे। जब 1/2 से भाग दे देंगे पूरे सीरीज में तो हमारे पास ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन लेकर के 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो यह जो अंदरवा बचा है जो सीरीज, क्या अंदर वाली सीरीज यही बन जाएगी? जब ये अंदर वाली सीरीज यह बन जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सही हो गया। इसका मतलब आगे हम लोग इसको सॉल्व करके देखें, प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/13 11 प्लस 1/11 माइनस 1/13, यही हमारे पास बन जाएगी। अब देखिए 1/5 से 1 कट जाएगा, 1/7 से 1 कट जाएगा, 1/9 से 1/9, 1/11 से 1/11, बचेगा क्या हमारे पास 1/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 1 बटे कितना बचा हुआ है 13। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा इसे ध्यान से देखें, बराबर 1/2, 13 तिया 39, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 39 और इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे 13 आ जाएगा ऊपर और माइनस 13 तिया 39, यहाँ पर कितना आ जाएगा -3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2 और गुना में 13 में से 3 को घटाएंगे 10 आ जाएगा और 10 बटा में 39, ठीक है। 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा और 5 बटा में क्या हो जाएगा 39, 5 बटा में 39 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा और जो भी कोई अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग वीडियो को फिर से देख लीजिएगा रिप्ले करके, वहां से आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं और वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास एक संख्या दी हुई है, इसके निकटतम वह संख्या जो 25, 50 और 75 से प्रत्येक से विभाजित होती है। तो मेरे प्यारे साथी इसको ध्यान से समझे कि जो हमारे पास ये बन रहा है इसे ध्यान से देखा जाए कि जो हमारे पास 25, 50 और 75 होता है इसको हम लोगों को क्या लेना होता है एलसीएम लेना होता है, यानी कि जो हमारे पास 25 है और 50 है और 75 है इसका एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम हम लोग लेकर के देखें, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 25 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 75, 3 से काट करके देखते हैं, यानी कि 25 और यहाँ पर 3 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा 75, यानी कि 25 से काटेंगे तो एक बार में ये पूरा का पूरा क्या हो गया कट गया। एलसीएम देखा जाए 3 दूना में 6 और 25 छह का कितना आ जाएगा 150, यानी कि एलसीएम जो आपका आएगा 25, 50 और 75 का यहाँ से एलसीएम आपका आ जाएगा कितना 150। अब देखिए जो आपके पास 150 आया हुआ है इसे ध्यान से चलिए, जब हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इस एलसीएम से हमारे पास ये जो संख्या है इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि हमारे पास जो ये संख्या है इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 150 से, ठीक है। अब हमारे पास कितनी 2 बार भाग लेकर के जाते हैं, यानी कि 2 बार भाग लेकर के जाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 दूना में 30, यानी कि 300, 5 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 3 और 1 आ जाएगा, यहाँ से 8 को उतार लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 15 नामा 135 यानी कि 1350 आ जाएगा और हमारे पास 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 और 0 और 0, यहाँ पर 2 हासिल आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये संख्या बन जाएगी, ठीक है। हमारे पास शेषफल कितना आ गया 82 आ गया। जब शेषफल आपके पास 82 आ गया तो हमारे पास इन दोनों का क्या कर लेते हैं डिफरेंस ले लेते हैं और डिफरेंस लेकर के इस संख्या में जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना है 43 और यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस 150 माइनस कितना लेंगे 150 माइनस 82, यानी कि 150 माइनस 82,
इसका डिफरेंस हम लोग लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 5 8 2, ठीक है। और प्लस में यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे 8, और यहाँ पर 8 6 14 यानी कि 68 आ जाएगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे 8 2 10 0, 8 6 14, 1 15 को 5, 5 और 1 6 और 3 और ये हमारे पास जो संख्या होगी यानी कि 43,650, 43,650 इसके निकट की संख्या होगी जो हमारे पास ये दिया हुआ है, और आप भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपके पास प्रत्येक से विभाजित होने वाली संख्या और दिया रहता है कि निकटतम की बात अगर करता है तो उसका हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हम लोगों के पास जो संख्या दी रहती है उस संख्या को भाग देते हैं, जितना हमारे पास शेषफल आता है शेषफल और भाजक का क्या ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। अंतर लेकर के जो हमारे पास संख्या दी रहती है उसमें जोड़ देते हैं और वही हमारे पास क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका बहुत ही शानदार था और ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास बहुत ही शानदार रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह प्रश्न है और यहां पर कह रहा है कि 5x प्लस 3y बटा में 5x माइनस 3y बराबर में अनुपात आपको दिया हुआ 3/1। अब हमारे पास आपको बता दें कि जो हमारे पास a/b और इक्वल टू c/d होती है, इसका हमारे पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम जो होती है, यानी कि जो आपके पास अनुपात और समानुपात वाला जो हमारे पास ये होती है प्रमेय होती है, यानी कि सी एंड डी की बात करते हैं। सी एंड डी कैसे अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी अपान ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपान सी माइनस डी, यानी कि ये चीजें आपके पास होती है, ठीक है। जब ये चीजें आपको निकल करके आ गई तो वही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे 5x प्लस 3y प्लस 5x माइनस 3y, हम लोग इसको मान लिए ए और इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी और इसको मान लिए डी। उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 5x प्लस 3y माइनस 5x और माइनस 3y इक्वल टू 3 प्लस 1 बटा में 3 माइनस 1, यानी कि c प्लस डी अपान सी माइनस डी। अब इसको देखिए यहां से -3 से ये कट जाएगा इससे, ठीक है। और यहां पर देखिए -5y जब ये बदलेगा, चिन्ह इसका बदलेगा तो यहां से ध्यान से समझे। चलिए अब यहां से हमारे पास इसका साइन जब बदलेगा, चलिए हम आगे लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। और यहां पर ऊपर कितना आ गया 5x और 5x कितना आ जाएगा आपके पास 10x बटा में नीचे कितना आया 5x प्लस 3y और माइनस 5x और प्लस क्या आ जाएगा 3y बराबर में कितना आ जाएगा 3 1 4 बटा में 2, 3 में से 1 घटा देंगे 2 आ जाएगा, 5x से 5x कट गया यानी कि 10x बटा में 3 3 6y, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा। और 2 से इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 बटा में आपके पास कितना आ जाएगा 2 बटा में 1, 2 बटा में 1। अब इसको हम लोग x और y का मान निकाल लेते हैं, यानी कि x अपान y बराबर में आ जाएगा आपके पास 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना में 12, ऊपर चला जाएगा 12 और बटा में कितना आ जाएगा 10 1 10, यानी कि 10 नीचे आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 पंजे में 10, 2 छक्के 12, यानी कि x अपान y का जो मान आपके पास आ गया 6 बटा में 5, x अपान y का मान आपके पास आया है 6 बटा में 5, यानी कि जो x स्क्वायर का पूछा हुआ है, यानी कि x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 6 का स्क्वायर अनुपात है, y का वैल्यू कितना है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, 6 6 के 36 और 5 5 25, यानी कि 36 अनुपात 25 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसे ध्यान से देखें। कह रहा है कि ए एक व्यवसाय को 20,000 रुपए में आरंभ करता है तथा बी कुछ समय पश्चात 25,000 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। यदि लाभ क्रमशः ए तथा बी 1:2 के अनुपात में बांटते हैं तो क्रमशः ए तथा बी के निवेश की समय अवधि का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से देखिए। जब आपके पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन होता है तो एक बात को ध्यान रखें कि यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश गुणा में समय यानी कि टाइम की बात करता है, और यही हमारे पास क्या होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश और टाइम मतलब समय। जितना समय के लिए
जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वही आपके पास क्या आ जाता है मेरे प्यारे साथी, लाभ आ जाता है। अब हम लोग क्या करें, मान लेते हैं कि हमारे पास ए जो था वह x समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को लगाया था, यानी कि 20,000 रुपए को लगाया था, यानी कि 20,000 रुपए को वह x समय के लिए लगाया था। और आपसे क्या कह रहा है, यानी कि गुना में ये हो गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, इसे ध्यान से पहले समझे। ठीक है, ये तो हमारे पास ए का अनुपात निकाला जा रहा है लाभ का। इसी प्रकार से बी की बात करते हैं। बी क्या कर रहा है, 25,000 रुपए लगा रहा है और कितने समय के लिए, सपोज दैट वाई समय के लिए लगा रहा है। और इनका अनुपात हम लोग आराम से निकाल करके देखते हैं। और इनका अनुपात हम लोग निकाले, कितना आ रहा है, 0 से 0 0, 3 0 खत्म हो गया। ठीक है, 5 चौक को 20 और 5 पच्चे 25, यानी कि जो आपके पास यहां पर कितना दिया हुआ है 4x, और 4x बटा में कितना दिया हुआ है, ये 5 पच्चे 25 होगा ना। ठीक है, यानी कि यहां से 5 से काटा गया तो 5 पच्चे 25, यानी कि 5y यहां पर आ गया। अब देखिए जो आपके पास ये प्रॉफिट का अनुपात जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1:2 का दिया हुआ है, यानी कि 1 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास 1/2 आ जाएगा तो हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, इसको ध्यान से समझे, यानी कि x बटा में y और बराबर में हो जाएगा, इसको हम लोग इधर लेकर के जाएंगे, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, 5/8, यानी कि आपके पास 5/8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो समय की बात किया था वह यक्स महीने के लिए, यानी कि 5:8 में वह अपने इन्वेस्टमेंट को ए और बी दोनों ने लगाया था। तो ये चीजें आपके पास पार्टनरशिप का ये प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न आपको पेपर में बार बार देखने के लिए मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना आप ना भूलें, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है। औसत से यह प्रश्न है, और औसत का यह प्रश्न बहुत ही शानदार है। 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। 6 संख्याओं का औसत दिया 3.95 है। उनमें से 2 का औसत 3.4 है, यानी कि 2 का औसत 3.4 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.85 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, शेष 2 संख्याओं का योग अगर हम लोग निकाल लें तो हमारे पास वहां से आराम से औसत हम लोग निकाल लेंगे। तो शेष 2 संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, इसे समझे। शेष 2 संख्याओं का योग बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 6 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना है, 3.95, यानी कि 3.95 में हम लोग 6 से गुणा कर दे, माइनस हमारे पास जो 2 संख्याओं का औसत है उसको, और बाकी के 2 संख्याओं का जो औसत है उसको, दोनों को हम लोग दोनों के योग को निकाल करके जोड़ करके, और हमारे पास जो कुल संख्याओं का योग है उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास शेष 2 संख्याओं का योग पता चल जाएगा। यानी कि यहां से कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर 2 संख्याओं का औसत कितना है, 3.4, यानी कि 2 गुना में 3.4 प्लस, अब बाकी के 2 संख्याओं का औसत कितना है, 3.85, यानी कि 2 गुना में 3.85, ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3.95 को हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, यानी कि 6 पच्चे 30 को सुनना, हासिल आपका 3 का 9 छक्का 54, 54 3 57, 57 को 7 हासिल 5 का, और 6 त्रिक 18, 5 8 5 13, यानी कि 23, यानी कि 23.70 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, यानी कि 4 दुना में 8 और 3 दुना में 6, 6.8 प्लस 2 से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 5 10 0, और 8 दुना में 16, 16 1 17 को 7 हासिल 1 का, 3 दुना में 6 और 1 7, यानी कि हमारे पास इतना आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करें, 23.70 माइनस इसको जोड़े, 0 8 7 15 को 5 हासिल 1 का, 7 6 13, 13 1 14। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, घटाने के बाद कितना आ रहा है इसको देखें, 0। ठीक है, और 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 13 में से 4 को घटाएंगे 9 आ जाएगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। शेष 2 संख्याओं का योग हमारे पास 9.20 आ गया। इसका मतलब कि इसका औसत अगर निकाला जाए, शेष 2 संख्याओं का औसत, शेष 2 संख्याओं का औसत,
शेष दो संख्याओं का औसत। अगर निकालने की बात होगी तो हमारे पास शेष दो संख्याओं का योग कितना है? 9.2, 9.20, ठीक है, और 9.20 आ जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, 9.2 और बटा में क्या कर देंगे? 2 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, यानी कि 4.6, 4.6 जो हमारे पास होगा शेष दो संख्याओं का औसत होगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4.6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसे ध्यान से समझे। परसेंटेज का यह प्रश्न बाबू बहुत ही शानदार है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन और डायरेक्ट देखने के लिए पेपर में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आराम से आप देख लीजिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है, इसके सॉल्व करने का क्या अप्रोच है उसे ध्यान से समझे। कह रहा है यदि x का 49% y है, यदि x का 49% बराबर y है तो 50 का y प्रतिशत बराबर है। मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को हमको निकाल करके बताना है, ये इसका आंसर, तो हम लोग उसी को पकड़ लेते हैं, यानी कि 50 का y प्रतिशत आपसे ये कहा है, यानी कि 50 का को बदलेंगे गुना में और y में प्रतिशत को हटाएंगे 100। अब मेरे प्यारे साथी y बराबर क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखें। y बराबर आपके पास दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है x का 49%, यानी x का 49%। जब x का 49% है तो बटा में इसका तो 100 था ही, तो हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा? 50 गुना में x गुना में का को हम लोग बदल दिए प्रतिशत में, यानी कि यहां पर कितना आ गया? 49, और प्रतिशत को हटाए तो हमारे पास कितना आ गया? बटा में 100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे पास यहां से ये नंबर आया हुआ है इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 50 से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 50 गुना में 100। ठीक है, अब यहां पर कितना आ गया? x गुना में 49 बटा में 2 गुना में 100। 2 से इसको काटेंगे, 2 से जब इसको काटेंगे तो 24 गुना में 48, 24.5 आ जाएगा। बटा में यहां पर 100 है, जब बटा में 100 रहता है तो हमारे पास कितना आ जाता है? 24.5 यक्स का 24 यहां पर देखिए बटा में 100 है, तो जब यक्स का 24.5 बटा में 100 आया तो हम लोग इसी को कह देंगे यक्स का 24.5%, यानी कि यक्स का 24.5% यह होगा जो हमारे पास 50 का y प्रतिशत का मान पूछा था, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथ ही इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसे ध्यान से देखें। बाबू ये बेईमान जो दुकानदार होते हैं उनका ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलता है। कैसे बेईमानी करते हैं और कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा लेते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। सपोज दैट यहां पर जो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि वह 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, और साथ ही वो वजन में 25% की चोरी करता है। 25% जब वो वजन करके दे रहा था सामान को तो 25% सामान कम वो वजन करके दिया, यानी कि वो 25% की चोरी कर लिया। जो 25% की चोरी किया है तो इसका मतलब कि वो उसका क्या बन रहा है? 25% लाभ और बढ़ जा रहा है, और पहले लाभ कितना ले रहा था? 10% ले रहा था, अब लाभ कितना और बढ़ा करके उसका मिल रहा है? 25% का मिल रहा है, यानी कि वो वजन को जब नाप रहा है तो 25% की चोरी कर ले रहा है, यानी कि उसके द्वारा भी जो 25% चोरी किया है उसके द्वारा भी तो उसका कुछ लाभ बढ़ा होगा। उसी बढ़े हुए लाभ के द्वारा हमारे पास ये बोल रहा है कि कुल लाभ उसका कितना होगा, तो कुल वास्तविक लाभ क्या होगा उसी को निकाल करके बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो वो वजन चोरी कर रहा है उसकी बात करते हैं। भाई कोई भी सामान को बेचता है या खरीदता है तो प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन वो खरीद करके लाया और खरीद करके लेकर के आया, और अपना जो भी उस पे उसका खर्चा लगा हुआ है उस खर्चे को लगा करके उसको सामान को बेच करके प्रॉफिट कमा लेता है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो वह वजन कम देता है वो गलत बात है, और वहां से जो चोरी करके पैसा कमा रहा है वो गलत चीज है, और उसी चीज के द्वारा वो कितना लाभ कमा ले जा रहा है उसी को निकाल करके बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे इसको निकालेंगे। जब वो 25% की चोरी करता है उस समय की बात करते हैं कि उस समय उसका कितना लाभ हो रहा है, यानी कि आपके पास अगर चोरी का प्रतिशत लाभ
अगर निकालने की बात किया जाए, प्रतिशत लाभ कितना होगा? चोरी करके वो कितना कमा रहा है? 25% वह कम दे रहा है। जितना कम देता है उसको लिखते हैं पहले, यानी कि 25% वह कम दे रहा था, और हमने माना कितना कि कोई भी सामान हमारे पास होती कितना है? 100% होती है। अब हम लोग नीचे क्या करेंगे? 25% तो उसने कम दिया है, वो तो हमने ऊपर लिख लिया। अब जो वजन को वह करके वास्तविक रूप से दे रहा है उसको निकालने की बात होगी, यानी कि जो वह क्या कर रहा है, 100% देना था लेकिन दिया कितना उसने? 25% कम दिया, और गुना में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 25 बटा में कितना आ जाएगा? 75, और गुना में क्या आ जाएगा? 100। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 तिया में 75, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। मेरे प्यारे साथी, 33 सही 1/3% तो चोरी करके कमा रहा है। अब वो कह रहा है कि वास्तविक उसका लाभ कितना होगा? तो वास्तविक लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वास्तविक लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग समतुल्य लाभ को निकालते हैं, यानी कि हमारे पास एक लाभ जो होता है x, दूसरा लाभ होता है हमारे पास y, और दोनों का x और y मल्टीप्लाई करके बटा में 100 कर देते हैं। हम लोग इसके वैल्यू को पुट करके देखते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10% और प्लस 33 सही 1/3%, और प्लस 10 गुना में 33 सही 1/3 बटा में 100। इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। 33 यहाँ पर इंटीजर है, पूर्णांक है, और यहाँ पर 10 है, तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। 33 10 कितना आ जाएगा? 43 सही 1/3%, ये आ गया, प्लस अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 गुना में 33 तिया 99, और 99 100, यानी कि 100 बटा में 3, और 100 हमारे पास नीचे पहले से था, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 43 सही 1/3%, और प्लस 3 त्रिका 9, 3 और बटा 3 सही 1/3%। ये चीज हमारे पास आ गई। इसको हम लोग जोड़ करके देखते हैं। 43 और 3 कितना आ जाएगा? 46 सही, और 1/3, 46 प्लस 1/3 हमारे पास ये है, प्लस और 1/3 हमारे पास ये है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कितना निकल करके आ गया? टोटल वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 46 प्लस 2/3, यानी कि 46 सही 2/3%। हम लोग यहाँ पर क्या किए? इनको जोड़े। जब हमारे पास हर समान होता है तो हमारे पास अंश जुड़ जाता है, यानी कि जोड़ करके 2/3 लिख दिए, यानी कि 46 सही 2/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि 1750 रुपए के ऋण पर 5% मासिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ये साई बराबर हमारे पास कितना होता है? ये साई बराबर होता है हमारे पास PRT अपान में 100, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 1750 रुपए है। रेट की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथी, तो 5% मासिक साधारण ब्याज पर दे रहा है, यानी कि 5% मासिक दे रहा है, तो यानी कि हमारे पास एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पच्चीस 60% वार्षिक साधारण ब्याज होगा, यानी कि 60% आपका वार्षिक साधारण ब्याज हो गया। और 2 साल के लिए वो देने की बात कर रहा है, गुना में क्या आ जाएगा? 2, और बटा में क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 6 दुना में 12, यानी कि 175 गुना में 12, 12 पंजे में 60, यानी कि 0, और हासिल 6 का 12 से 84, 84 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 90, हासिल 9 का 12 एक नम 12, और 9 कितना आ जाएगा? 21, यानी कि 21,000 रुपए, सॉरी 2100 रुपए, 2100 रुपए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसे ध्यान से समझे। एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को कार द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है? दूरी क्या है? समान है। जब दूरी समान होती है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर ध्यान देखें, यानी कि चाल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथी? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय होता है चाल बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से समझे कि जो हमारे पास यहाँ पर जो दूरी की बात कर रहा है, दूरी की जो बात कर रहा है वह समान है, यानी कि दूरी बराबर क्या है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि जो कार के द्वारा है और जो बस के द्वारा है, दोनों के द्वारा चली गई दूरी समान है।
तब आपसे पूछा है कार की चाल और बस की चाल का अनुपात ज्ञात करके बताइए। तो कार का हम लोग लिखते हैं इधर, कार के लिए कार कार द्वारा कार द्वारा चली गई दूरी दूरी बराबर बस द्वारा चली गई दूरी, दोनों की दूरी को बराबर है। अब बराबर कह रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास स्पीड जो होगा कार की और जो हमारे पास टाइम होगा जो कार का, बराबर किसके हो जाएगा, बस के द्वारा। यानी कि स्पीड किसका किसके हो जाएगा, बस के, और गुणनफल किसके हो जाएगा, टाइम के, बस के बराबर हो जाएगा। यानी कि दोनों हमारे पास इस प्रकार से निकल जाएगा। अब यहां से आपसे पूछा क्या है, चाल का अनुपात, कार की चाल का और बस की चाल का अनुपात आपको निकाल करके बताना है। यानी कि यस सी बटा में क्या हो जाएगा, कार की चाल पहले है ना, यानी कि कार की चाल को पहले रख लिया गया और बस यानी कि यस बी नीचे आ गया, और यहाँ पर टी बस का समय बटे कार का समय। यहाँ पर बस का समय कितना है इसको ध्यान से देखें, एक बस 1 घंटे 30 मिनट में चल रही है। 1 घंटे 30 मिनट मतलब 60 + 30, यानी कि कितना आ गया, 90 मिनट। 1 घंटा में हमारे पास तो कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो हम लोग इसको मिनट में बदल करके लिख लिए, यानी कि 90 मिनट। ऊपर कितना आ गया, 90 बटा में कार का हमारे पास समय कितना दिया हुआ है, 45 मिनट का दिया हुआ है, यानी कि मिनट में ये भी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 45। यानी कि 45 दुना में कितना आ जाएगा, 90। यानी कि 2/2 अनुपाते 1, 2/1 क्या होगा, कार की चाल का और बस की चाल का अनुपात होगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप हमारे पास क्या होता है, इसको पहले जाने। आयत आयत का परिमाप आयत का परिमाप जो हमारे पास है कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि 2 × L + B आयत का परिमाप होता है, और यही 80 के बराबर है। 2 से इसको काट देंगे, 40 बार में कट जाएगा। यानी कि लेंथ प्लस विड्थ बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। एक तो हमारे पास ये चीजें बन गई। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर है। यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का आयत का क्षेत्रफल हमारे पास 375 दिया हुआ है। यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर 375। अब इस 375 का गुणनखंड निकालें, या तो फिर हम लोग इसका वर्ग करके, और हमारे पास जो ये चीजें होंगी लेंथ माइनस ब्रेड्थ का स्क्वायर करके निकालें, या फिर इसका स्क्वायर करके हम लोग निकालें, वो बहुत लंबा मेथड जाने वाला है। तो मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता रहा हूं। 375 का पहले गुणनखंड करें आप, 375 का गुणनखंड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 दूना में 6, 3 × 5 = 15, 5 से इसको काटेंगे 25, 5 × 125, और 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25, और 5 × 1 = 5। ये तो हमारे पास गुणनखंड आ गया। अब आप कहोगे कि इसका गुणनखंड निकालने से हमें फायदा क्या होने वाला है, उस फायदा को बताइए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि जो हम लोग गुणनखंड निकाले हैं, यहाँ पर 5 × 5 = 25 हम लोग एक ले लेते हैं, और 5 × 3 = 15 हमारे पास दूसरी चीज को ले लेते हैं। यानी कि 25 सेंटीमीटर हम लोग लेंथ को ले लेते हैं, और 15 सेंटीमीटर हम लोग ब्रेड्थ को ले लेते हैं। लंबाई को 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई को 15 सेंटीमीटर लेकर के हम लोग देखते हैं। यानी कि लेंथ हमारे पास कितना आ गया, 25 लेकर के देखते हैं, और ब्रेड्थ हम लोग कितना ले लेते हैं, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ने के बाद क्या 40 आ रहा है, तब वहां पर 40 आएगा। अगर यहाँ पर 40 आ रहा है, तो हमारे पास इसका मतलब कि लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी, और ब्रेड्थ की वैल्यू 15 होगी। यानी कि 25 + 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ का सम हमारे पास एक्चुअल में 40 आ रहा है। इसका मतलब लेंथ हमारे पास 25 होगा, और ब्रेड्थ हमारे पास कितना होगा, 15 होगा। अब कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, जब लंबाई हमारे पास कितना है, लंबाई L - B का हमको पूछा हुआ है। यानी कि लंबाई हमारे पास 25 है, और 15 हमारे पास चौड़ाई है। 25 में से 15 को घटा देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जो हमारे पास क्षेत्रमिति वाला चैप्टर दिया हुआ उससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज के
अंतिम प्रश्न को, और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही शानदार है, पाई चार्ट वाला प्रश्न है और ग्राफ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछता है, जरूर देखने के लिए मिलता है और इसका वेटेज आपका दो क्वेश्चन कभी कभी देखने के लिए मिल जाते हैं वनडे एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट और सारणी एक विश्वविद्यालय में 5 अलग अलग विषयों में विद्यार्थियों का प्रतिशत तथा महिलाओं और पुरुषों के विवरण को दर्शाता है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 500 है तो रसायन और गणित में महिला विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, इसे आपको निकाल करके मेरे प्यारे साथी बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, रसायन की बात करते हैं और हमारे पास जो गणित में महिला विद्यार्थी हैं उनको हम लोग निकाल करके देखते हैं। कुल विद्यार्थी हमारे पास कितना है, 500 है, यानी कि हम लोग रसायन में महिला विद्यार्थी को निकालते हैं। रसायन में महिला विद्यार्थी, रसायन में महिला विद्यार्थी कितनी है इसको हम लोग निकाल करके देखते हैं पहले। ठीक है, कुल विद्यार्थी हमारे पास कितना है, 500 है। ठीक है, और रसायन में हमारे पास कितना है, रसायन में 20% है और 20% हमारे पास, ये तो क्या है, 20% कुल विद्यार्थियों में से इतने छात्र जो रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं, यानी कि अभी इसमें क्या है, अभी बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, दोनों है, लेकिन आपको निकालना है केवल महिला का, यानी कि जो आपके फीमेल की बात कर रहा है, तो महिला विद्यार्थी हमारे पास यहाँ पर कितनी है, रसायन में 4 है और टोटल कितना है, 5 है, यानी कि 4 बटा में कितना हो जाएगा, 5। 4 बटा में 5 कर देंगे, 5 चौक को 20। ठीक है, और 20% था, बटा में 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5 चौक को 20, 20 चौक को 80, यानी कि हमारे पास 80 आ गया रसायन में केवल महिला विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि हमारे पास जब महिला निकल गई रसायन में, इसी प्रकार से गणित विद्यार्थियों की हम लोग निकालते हैं। गणित में महिला विद्यार्थियों की संख्या, महिला विद्यार्थियों की संख्या, जब महिला विद्यार्थियों की संख्या की बात हो रही है तो हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए 500। ठीक है, चलिए हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, 500 तो हमारे पास कुल थे और हमारे पास गणित के कितने हैं, गणित में 30% है, यानी कि 30 बटा में कितना आ जाएगा, 30 बटा में 100 हो गया। अब बात करते हैं कि हमारे पास गणित वाले में देखते हैं कि महिला कितना है, 7 है, यानी कि टोटल कितना है, 7 3 10 है, यानी कि हमारे पास महिला का निकालना है तो 7 बटे 10 हम लोग कर देंगे। कुल तो हमारे पास 10 थे लेकिन महिला कितनी है, 7 है, तो यहां से हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 1 जीरो ये भी कट जाएगा और यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 3 15, 15 7 105, यानी कि 105 आ गया। 105 तो हमारे पास गणित में महिला विद्यार्थियों की संख्या थी। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या है कि इनका अंतर निकाल करके बताएं, जितने विद्यार्थी रसायन में थे और जितने विद्यार्थी गणित में थे, और वो भी महिला विद्यार्थियों की संख्या जो कि हम लोगों ने निकाला है, इसी का अंतर निकाल करके बताना है। यानी कि 105 में से अगर हम लोग कितना घटा दें, 80 को घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पर 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 25 विद्यार्थी होंगे जो हमारे पास दोनों विद्यार्थियों की अंतर होंगे, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथी, इस प्रकार का हमारे पास ये प्रश्न थे और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए हम लेकर के आते रहेंगे और आप लोग वीडियो को एंड तक देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। और जो भी कोई डाउट आपको होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को मैथ्स के पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखना है तो आप लोग चैनल पर वीडियो डेली डे बाय डे आती है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम लोग दे देते हैं, आप लोग वहां पर जाकर के अपनी वीडियो को आराम से देख करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इतना ही आज के लिए था, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।